जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद और बात करेंगे कि आज के प्रोग्राम में एक अहम और बहुत ही तशवीशनाक जो है मौज़ू इस पे हम बात करेंगे, जिसके बारे में एक रिपोर्ट आई है। पहले उसके बारे में आपको बताती हूँ। वफाकी वज़ारत सेहत के कॉमन मैनेजमेंट यूनिट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 15 माह के दौरान 2000 से ज़ायद बच्चों में एचआईवी की तशख़ीस हुई है और सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं बहुत ही अफसोसनाक बात है और अलमिया है ये कि सिंध में आए हैं। ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार नहीं बल्कि एक ऐसा खतरा है जो खामोशी से हमारे मुआशरे में फैल रहा है। और एक और रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में एचआईवी के फैलाव की सूरत हाल जो तेज़ी से हो रही है, इसके बारे में आई, जिसमें कहा गया कि 2010 के बाद एचआईवी से मुतासरा अफराद की तादाद में 4.3% जो है इजाफा हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं फ़रहान खान, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताएं कैसी जी हैं? बिल्कुल ठीक। फ़रहान, ये बताइए कि ये एचआईवी केसेस जो सामने आए हैं ख़ास तौर से सिंध में, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है और क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, एचआईवी के केसेस के हवाले से बात करें तो सिंध भर समेत कराची में एचआईवी जो वो सराहियत पाने लगा है। एकदम से जो वो होशरुबा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि इसके हवाले से महकमा सेहत और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी जो वो अद्वियात फराहम की जाती हैं और तमाम तर हॉस्पिटल्स में जो वो एचआईवी के सेंटर्स भी कायम है। लेकिन उसके बावजूद भी महकमा सेहत जो वो इसको काबू करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। बच्चों में एचआईवी के केसेस के हवाले से बात करूँ तो एक बड़ा फिगर जो वो एचआईवी का बच्चों में केसेस के जो वो सामने आ रहे हैं। तहम महकमा सेहत और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एचआईवी के केसेस के आदाद-ओ-शुमार हमेशा से जो वो छुपाती हुई आई है और वो यही कोशिश करते हैं कि एचआईवी के केसेस जो वो कभी भी मंजर आम पे ना आए। लेकिन चौंका देने वाले होशरुबा आदाद-ओ-शुमार जो वो इस दफ़ा फिर सामने आए, जिसमें बच्चों में एचआईवी के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। बात की जाए तो कम से कम 2000 के करीब जो वो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वो बच्चों में एचआईवी के केसेस, ये तमाम केसेस नए हैं, कोई पुराने केसेस अपनी रिपीट मेडिकेशन पे हो नहीं। ये तमाम केसेस वो हैं जो नए रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता साल 2025 के आखिर में वलीका हॉस्पिटल के जो साइड एरिया में हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एचआईवी का ब्रेकआउट हुआ था। वहाँ पे मुतअद्दिद बच्चे जो वो ना सिर्फ मुतासिर हुए थे बल्कि वो इस इन्फेक्शन मूजी मर्ज के बाइस जो वो तशवीश बिगड़ने पर इंतकाल भी कर गए थे, जिसके बाइस महकमा सेहत ने जो वो हंगामी इकदाम करते हुए वहाँ पर जो वो जितने भी अताई डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक पर जो वो रेड्स की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है। बच्चों में खासकर एचआईवी के केसेस का रिपोर्ट होना एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और महकमा सेहत की कारकर्दगी पर बड़ी सवालिया निशान है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इदारे जिनको अरबों रुपए का जो वो फंड दिया जाता है, उसके बावजूद भी एचआईवी को कंट्रोल करने में जो वो नाकाम साबित हो रहे हैं। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राना जावेद असगर, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राना, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से और आपको भी सुबह खैर। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर राना, सबसे पहले तो आपसे यही बात करूंगी कि अवाम की आगाही के लिए बताएं कि ये एचआईवी जिसे एड्स कहते हैं, कॉमनली हम इस तरह जानते हैं, क्या है और इसका इलाज क्या है? देखिए, ये एक इंतहाई सीरियस बीमारी है जो 80 की दहाई में शुरू हुई और अब खैर इसके इलाज मौजूद हैं। और आप एक जिस तरह किसी को ब्लड प्रेशर हो और उसको लंबे जी। अरसे के लिए दवाई खानी पड़ती हैं या शुगर हो, उस तरह इसका भी इलाज मुमकिन है। तो लेकिन इसके साथ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरू में ये सिर्फ उन लोगों में होता था जो एक खास किस्म की मतलब जिसको सेक्सुअल डिजीज कहा जाती थी। तो जी। लोगों में इसके अंदर स्टिग्मा बड़ा था कि अगर आपको बीमारी हो गई है तो इसका मतलब है कि आपने एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी। हम्म। लेकिन आजकल और खास तौर पे जो पाकिस्तान में इसका वर्जन फैल रहा है, वो इस वजह से फैल रहा है कि हमारे अस्पतालों के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर जो प्रॉपर आपको सफाई सुथराई होनी चाहिए थी, यानी कि नीडल्स दोबारा इस्तेमाल ना हो, सिरिंजेस इस्तेमाल ना हो, वो उस पे हम अमल नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से एक बीमार इंसान की बीमारी एचआईवी इंक्लूडिंग दूसरे इंसान को लग रही है। और जी। ये इस वक्त दुनिया के अंदर इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा रहा है और इसके नंबर कम हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसके नंबर बढ़ रहे हैं। और असल वजह आपने यही बताई है ना कि जिस तरह हॉस्पिटल्स वगैरह में नाकिस इंतजामात हैं, सफाई के इंतजामात नहीं है। मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है डॉक्टर राना कि हम यहाँ बच्चों का जिक्र कर रहे हैं और बच्चे तो इतने मासूम होते हैं। अगर बच्चों के लिए ये वाली सिरिंजेस वगैरह जो इस्तेमाल शुदा होती हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, तो बड़ों पर भी तो इस्तेमाल होती हैं वही। मगर यहाँ पे सवाल इससे आगे बढ़ाऊंगी कि क्या ये ज़्यादातर पैदाइश के वक्त होता है कि बच्चों में ये एचआईवी वायरस मुंतकिल होता है? जी, एक तो मैं ये दोबारा इसको क्लियर कर दूं कि एचआईवी होने का सिर्फ इंजेक्शन रीयूज ही नहीं है वजह।
हुँ, उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो और हैं। उसके अंदर आप खून का जो हम मुंतकिल करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, वो अगर वो स्कैन उनको अच्छी तरह आपने स्क्रीन हुँ, नहीं किया और वो उसके अंदर बीमारी चली गई। उसके बाद जो इंजेक्शन ड्रग यूज होते हैं, जो लोग सिरिंजेस के साथ नशा करते हैं, उनके अंदर ये बहुत बीमारी फैलती है। इस तरह जिन लोगों की दूसरी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनकी वजह जी, से लगती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ अरसे बाद ये बीमारी उन ग्रुप से निकलकर जो जनरल पॉपुलेशन होती है, जो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे होते, उनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है, जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। अब बच्चों को क्यों हो रहा है? बच्चे मोस्ट वनरेबल होते हैं, वो हुँ, मसलन बीमार होते हैं, वो अस्पताल जाते हैं, और खासतौर पे जो तौसा का केस है उसमें बीमार बच्चे थे। उन बीमार बच्चों को एक एक से दूसरे को वही सिरिंजेस लगती रही। बच्चा पहले ही उसकी मुदाफत कमजोर होती है, बीमार हुआ तो उसकी जी, मजीद मुदाफत कमजोर है। उसको किसी मरीज की जिसको पहले एचआईवी था, उस वही वाली सिरिंज उसको यूज हो गई तो बीमारी उसको उसको लग गई। तो ये एक बुनियादी वजह है। लेकिन ये बच्चे ना भी होते तो ये बड़ों को भी, ये इतनी तेजी से फैलती है बीमारी कि बड़ों को भी, अगर बड़े को भी एक दोबारा आप इंजेक्शन लगाएं जिससे पहले आपने एचआईवी के मरीज को लगाया है, तो वो एक बड़े शख्स को भी वो बीमारी हो जाती है। तो जी। नॉर्मली दूसरे मुल्कों में इसका डिफरेंट तरीके से फैल रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये जिस तरीके से एचआईवी फैल रही है, ये इंतहाई लम्हे फिक्रिया है हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए। जी, जब हम हेल्थ सिस्टम की बात करते ही हैं, तो डॉक्टर आना, सिंध में ही केसेज़ जो हैं इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, उसकी कोई वीकनेसेस हैं? देखिए, मैं इसमें सिर्फ सिंध को ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप इस वक़्त पाकिस्तान में किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी शहर के अंदर जाएँ, और जो हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल पंजाब में तौसा शरीफ की है। जी, वहाँ पे तो ये नहीं होना चाहिए था कि 300 बच्चों को एचआईवी हो गई क्योंकि सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही थी, और एक दफ़ा पकड़े भी जा चुके हैं, एक दफ़ा वादा भी किया गया कि अब ये नहीं होगा, उसके बाद भी होता रहा। तो जी, मैंने 2009 में जो पहली बड़ी आउटब्रेक एचआईवी की हमने इन्वेस्टिगेट की थी, वो जलालपुर जट्टा में थी, जो अगेन पंजाब का एक कस्बा है। और उस वक्त ही हमारा ये अंदाजा था कि अगर इस पे आपने सीरियसली टैकल ना किया 2009 में, तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात आपको पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे मिले। और जो 2019 में लाड़काना में, रत्तो डेरो में जो बच्चों की सबसे बड़ी एचआईवी इन्फेक्शन फैली, वो बिल्कुल उसी तरह थी जैसे जलालपुर जट्टा में इन्फेक्शन फैली थी। जी। अब तोसा में भी वही है, जो बेसिक इनके स्केल का फर्क है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, या एक सूबा ये ना समझे कि मैं बेहतर हूं, तकरीबन हुँ। सबका एक जैसा हाल है। जी, डॉक्टर साहब, जब आपने ये बताया है कि तकरीबन सबका ही एक जैसा हाल है, तो आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप समझते हैं कि आगाही की कमी है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या अगर आगाही हो, इन सबको अवेयरनेस हो, तो इसमें कमी लाई जा सकती है, इन केसेस को बढ़ने नहीं दिया जाए? जी हाँ, और इसमें दोनों तरफ आगाही की ज़रूरत है। एक तो बच्चों को या जनरल पब्लिक को, उनके वालिदैन को, कि आप बच्चे को इंजेक्शन ना लगवाएं, हुँ, अनलेस कि उसकी कोई वैक्सीन है या कुछ उसकी बिल्कुल जान पे बन आई है और हॉस्पिटल के अंदर है, तब वैक्सीन आप इंजेक्शन लगाएं। जो आप हर एक डिस्पेंसर के पास, क्वैक के पास, या इवन डॉक्टर के पास भी जाके डिमांड करते हैं कि इसको जी इंजेक्शन लगाएं और जल्दी ठीक करें, वो इंतहाई खतरनाक स्टेप है। दूसरा, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, उसके अंदर भी ये बताना चाहिए कि ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, इनकी माफी नहीं है और इस पे अकाउंटेबिलिटी होगी। जी। देखिए, अगर आपकी गलती के साथ 300 बच्चों को एचआईवी हो गया है, हुँ, तो किसी शख्स को तो उसका जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल। और उसका जिम्मेदार वो लोग होने चाहिए जो उस अदारे के जिम्मेदार हैं, जिनके नीचे ये काम हुआ है। तो हमें अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर लानी पड़ेगी, और उसके साथ उनको एजुकेट और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जनरल पब्लिक को भी हमें आगाह करना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर काबू पा सकेंगे सीरियसली। बिल्कुल सही। अगर किसी बच्चे में डॉक्टर साहब एचआईवी की जो है तशख़ीश हो जाती है, तो क्या इलाज और नॉर्मल ज़िंदगी उसकी मुमकिन है? जी हाँ, उसका इलाज भी मुमकिन है और उसकी नॉर्मल जिंदगी भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जिस तरह मैंने बताया कि ये बड़ी, उसको दवाइयाँ खाती रहनी पड़नी है जी, जी। पूरी जिंदगी तकरीबन। क्योंकि आज तक हमारे पास सिर्फ 4 शायद केसेस डॉक्यूमेंट हैं जिसमें वो टोटली मरीज इसका एचआईवी का क्योर हुआ है। तो ये इसमें जिंदगी तो, आपको वो वाला खतरा नहीं है जो आज से 20-30 साल पहले लोग समझते थे कि एचआईवी हो गया तो अब हम कैंसर की तरह अब खत्म हो गए। हुँ, इसका इलाज है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बच्चे के लिए पास वो मेडिकल केयर अवेलेबल हो। तो जी, इस वजह से, और ये प्राइवेटली लोग नहीं अरेंज कर सकते, इसमें गवर्नमेंट्स को
वो सेंटर बनाने पड़ेंगे और उन बच्चों की हेल्थ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको बीमारियां भी ज्यादा हो सकती हैं, उनको कॉन्टिन्यूस केयर की जरूरत है। ये एक दो दिन या महीने साल का मसला ट्रू। नहीं है। या आपको उनके साथ लाइफ लॉन्ग हेल्थ सिस्टम को कमिट करना पड़ेगा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म जो है डिसीजन लेने पड़ेंगे जो प्लानिंग के तौर पे जो है सामने आए। बिल्कुल, आपने सही बात की। हमारे साथ थे डॉक्टर राना जावेद असगर जो हमें अपडेट कर रहे थे एचआईवी केसेस के हवाले से, किस तरह रोकथाम इसकी की जा सकती है, खास तौर से हुकूमत की सतह पर। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप।